औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो जनाब, शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी के बाद तो बहुत शोर मचा हुआ है। इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं हमने अपने पास रखना है शेख साहब को, मरी वाले कह रहे हैं हमें दे दें, और कराची वाले कह रहे हैं कि हमारी सुपुर्द कर दें, हमारे पास भी इनका जो है ना इनके ख़िलाफ़ FIR आई हुई है। अभी देखिए मामला किस तरफ जाते हैं, शेख साहब किस तरफ जाते हैं। शोर शेख साहब जब भी सामने आता है मीडिया के बहुत शोर मचा रहे हैं कि मुझे इन्होंने कुर्सी से बांध दिया है और ये कर दिया और वो कर दिया है, मेरा मेडिकल करवाएं और ये सब करें। बहुत शोर मचा रहे हैं शेख साहब। हालांकि जिस वक्त शेख साहब वजारत के नशे में दिन रात 24 घंटे लोगों को, बेगुनाह लोगों को, बेकसूर लोगों को गिरफ़्तार करवाए जा रहे थे, नज़रबंद करवाए जा रहे थे, 4 शेड्यूल लगवाए जा रहे थे, जो कि 6-6, 8-8, 10-10 महीने लगा रहा लोगों पर, और 6-6, 8-8, 10-10 महीने, साल 4-5 महीने तो आम लोग हैं जिनको जेल में बंद किया गया वो शेख साहब के हुक्म से। उस टाइम शेख साहब बहुत इंजॉय कर रहे थे मेरे ख्याल से। अभी चीखें निकल रही हैं 2-3 दिन में ही। चलें देखें, ये तो एक नहीं 12 दफ़ा हम कह चुके हैं, हकीकत भी यही है, जो कोई बोएगा बीजेगा वो काटेगा भी ज़रूर वही कुछ। तो वीडियो बनाने का मकसद कि खान साहब ने एक ऐलान कर दिया है। पहले तो उन्होंने ऐलान किया है, वो जो पहले कह रहे थे कि 33 सीटों पर इलेक्शन खुद ही लड़ूंगा अकेला, उसको वो जो है ना छोटा सा, बड़ा नहीं छोटा सा यूटर्न आया है उस पर। खान साहब ने अभी कहा है कि जिस जो अपने हल्के का है ना वो ही लड़ेंगे। इसकी कुछ वजूहत थी। एक तो ये कि पार्टी के अंदर से ही वाज़ेह उठ रही थी कि अगर खान साहब अकेले नहीं इलेक्शन लड़ने हैं हर सीट पे तो हम लोग किस लिए हैं, हम अपने हलकों में लोगों के पास कैसे जाएंगे वोट लेने, या जब हम इलेक्शन खुद लड़ेंगे तो क्या करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये थी कि खान साहब को कुछ थोड़ा सा ना ख़तरा पड़ा हुआ है अपनी नाअहली का। उनकी जो बेटी है मुबीना, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्स यूरोप के जो उधर से आ रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि ये उनकी बेटी है। खान साहब के खुद साइन है जो उनके उधर के जो मामला हैं कोर्ट में जमा करवाए हुए हैं खान साहब ने। तो लेकिन खान साहब अभी ना हाँ कह रहे हैं और ना कह रहे हैं। उन्होंने कुछ और तीसरा ही जवाब दे दिया है अदालत के पूछने पर। तो उसमें नाअहली का भी ख़तरा है खान साहब को, इसलिए शायद इन्होंने ये 2-3 वजूहत हैं कि उन्होंने कहा जिस चीज़ का हल्का है वो ख़ुद इलेक्शन लड़े। एक जो मेम्बरान है उनकी नाराज़गी, परेशानी, दूसरा खान साहब को अपनी नाअहली का ख़तरा है, और तीसरा आगे फिर जनरल इलेक्शन भी हैं। तो शायद ये भी खान साहब सोचते हो कि चलें ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी, डबल तैयारी हो जाएगी। तो इस पर भी जो है ना खान साहब ने यूटर्न लिया है। और उसके साथ उन्होंने जो भी ऐलान किया है जेल बरो तहरीक का, उन्होंने कहा 2 रास्ते हैं, या तो सड़कों पे निकले या जेल बरो तहरीक चलाएं। तो हम जो है ना इसको प्रेफर करेंगे कि जेल बरो तहरीक का मैं बस ऐलान करने वाला हूँ, कारकुन जो है वो तैयार रखें जेलें भरने के लिए। और इसमें जो सबसे पहली गिरफ़्तारी है वो तो फिर लीडर की ही बनती है कि ये ले जी मुझे गिरफ़्तार करें, मुझे जेल में डालें और जितने कारकुन हैं आ जाओ मेरे पीछे। असल तरीक़ाकार तो यही बनता है। अभी आगे देखते हैं क्या खान साहब ये कदम उठा सकेंगे या चलें यही इतना ही काफ़ी है। इससे आगे अल्फाज क्या बोलने हैं खान साहब के बारे में। क्या खान साहब अपनी ज़ुबान से की हुई ये बात भी पूरी करेंगे, या कि पहले की दफ़ा 12 दफ़ा जो है ना फिर यूटर्न लगेगा इस पर। आगे देखते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आती है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं खान साहब पहले अपनी गिरफ़्तारी देते हैं या कि सिर्फ़ कारकुनों को ही बलि का बकरा बनाते हैं। तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।